फ्रेंड्स, आज के इस युग में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना विश्वास किया जाए, ये बेहद ही सोचनीय विषय बन गया है। सोचिए, 24 साल अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काम कर रहा है और एक विश्वास बन जाता है, एक घर के सदस्य के जैसा। बोलते हैं कि कोई भी अगर अपने घर पर काम कर रहा है तो घर के सदस्य के जैसा रिश्ता हो जाता है। लेकिन वही सदस्य अगर चाल करके, धोखा देकर और अपने मालिक की ही जान कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ सोने के लिए और ऐसे लालच में आके कि उस मालिक की ही हत्या करवा देते हैं, ऐसी एक घटना घटी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये घटना दिल्ली की है। 10 मई को ये जो घटना आई है सामने, फ्रेंड्स, दिल्ली जंगपुरा की ये घटना है। वहाँ पर जंगपुरा इलाके में 65 वर्षीय सीनियर डॉक्टर योगेश चंद्र पाल, जो कि डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, अपने आवास में, अपनी कोठी पर रहते थे। उनके यहाँ पर एक नौकरानी जिसका नाम बसंती था, बसंती 24 साल से उनके वहाँ पर काम कर रही थी। जब 24 साल से अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर काम करता है तो एक विश्वास बन जाता है, एक भरोसा बन जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि इतने साल से हमारे साथ में जब कोई व्यक्ति रहता है तो एक विश्वास, एक भरोसा कायम हो जाता है। वही शायद ये जो डॉक्टर हैं, इनके साथ में भी ऐसा ही रहा होगा। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई जो इतने साल से जो महिला बसंती, जो काम करने वाली जो नौकरानी है, इतने साल से हमारे घर में काम कर रही है, वो ऐसा भी करेगी। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर साहब होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से जब वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। 2 लोग पीछा करते हैं और जैसे ही अपने घर में एंट्री करते हैं और उसी दौरान वो दोनों शख्स घर में आ जाते हैं और एक और शख्स उन्हीं के पीछे आ जाता है। दोनों 3 शख्स ऐसे करके उनके घर में 3 शख्सों ने एंट्री कर ली थी। जैसे ही योगेश चंद्रपाल कुछ समझ पाते, वो अंदर आते हैं और किचन में उनको कुर्सी से बांध देते हैं। इससे पहले उनके जो कुत्ते होते हैं, उनके जो कुत्ते उन्होंने पाल रखे थे घर पर कोठी में, उन कुत्तों को वो अपने काम को अंजाम देने से पहले उन कुत्तों को एक बाथरूम में जाके बंद कर देते हैं। जाके जब कुत्तों को बाथरूम में बंद कर देते हैं जाके, उसके बाद में वो किचन में जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनको बंद करके उनको किचन में उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। 65 साल बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर बुजुर्ग, सोचिए, उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में उनके पट्टे से उनकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। ये जो मामला आया तो जब उनकी जो पत्नी थी, वो जब ऑफिस से जब अपने घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके जो पति हैं वो किचन में ऐसे बंधे हैं और देखा कि उनकी हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल की और पुलिस को पूरी घटना जो भी उनके घर में उन्होंने देखा कि लूटपाट हुई है, सोना गायब है और कैश भी गायब है और उनकी हत्या कर दी गई है। तो वो तो तुरंत उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को इस मामले से पूरी 10 मई को उन्होंने इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी दी कि ऐसे करके उनके पति जो कि डॉक्टर हैं और उनकी हत्या कर दी गई है और लूटपाट भी की गई है। जब इस संबंधित पुलिस को कॉल गई तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी और वो दोपहर में निकले थे वहाँ से। और उसके बाद में जब 1:30 बजे क्लिनिक से निकले, उसके उनके पीछे ही, जैसे कि मैंने बताया, पीछे से 2 लोग लग गए थे और उसके बाद में वो घर में घुस गए। उसके बाद में उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। 3:05 से वो तीनों व्यक्ति जो घर में घुसे हुए थे, वो तीनों व्यक्ति निकल जाते हैं उनके घर से। जो 2 व्यक्ति थे, वो घर के जो पीछे की कोठी का जो रास्ता था, वहाँ से एंट्री किया उन्होंने, कोठी के पिछले हिस्से से। उनकी जो पत्नी है डॉक्टर नीना पॉल, उन्होंने जब उनके अपने पति को सबको देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, कॉल किया। तो फिर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती और पूरी घटना की
वो करते हैं उसका कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो पुलिस भी परेशान थी आखिर क्या किसने, क्योंकि साफ था लूटपाट और हत्या। उसके बाद में जो घर के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगाला जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो फिर उसमें उन्होंने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में जो जो नौकरानी है वो वहाँ से गायब थी, क्योंकि 24 साल से जो नौकरानी काम कर रही थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो डीसीपी राजेश देव जी ने कहा है कि इस हत्याकांड में लूटपाट में कुल 7 आरोपी शामिल थे। 7 आरोपी शामिल थे, 5 मौके पर ही मौजूद थे और जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी पूरी प्लानिंग इन्होंने जो आरोपियों ने जो लूटपाट की, 4 लाख कैश था, 15 किलो सोना लूटकर ये आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। 4 लाख कैश, 15 किलो सोना, एक सीनियर डॉक्टर के पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे, फरार हो जाते हैं। उसके बाद में जो 63 साल की जो नौकरानी बसंती, ये जो घटना की पूरी मास्टरमाइंड होती है वो बसंती निकलती है, क्योंकि बसंती 24 साल से वहां पर काम कर रही थी। बसंती ने इस पूरी घटना को जो मास्टरमाइंड पूरी प्लानिंग बनाई थी, बसंती ने अपने जो कि दोस्त थी वर्षा, के साथ में बसंती गिरफ्तार जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, बसंती, हिमांशु जोशी और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ आरोपी जो अभी तक फरार हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि पुलिस को उनकी अ, छानबीन जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही बसंती को पकड़ा, बसंती ने एक एक राज की कैसे क्या प्लानिंग की, वो सारा राज बसंती ने उगल दिया, क्योंकि बसंती वहां पर काम करती थी सीसीटीवी कैमरे में। उनकी जो बसंती की जो दोस्त थी वर्षा, और हरिद्वार के रहने वाले विश्वरूप साई को शामिल किया। अकेले कोई उसको अंजाम नहीं दे सकता है, तो उन्होंने और लोगों को शामिल किया, दोस्त को, और जो लोग थे इसमें जो आरोपी और जो हैं, इसमें नेपाल के भी व्यक्ति बताए गए हैं, इसमें घटनाक्रम में इसमें शामिल थे। इन्होंने पहले से ही 5 मई को पहले से ही रेकिंग करना शुरू कर दिया। ये दीपांशु, आकाश, बिश्नोई वहाँ पर डॉक्टर की रेकी करना शुरू कर देते हैं कि कितने बजे ये आते हैं हॉस्पिटल से, कितने बजे जाते हैं। ये सारा इन्होंने 7 मई को पूरी टीम दिल्ली जाती है और पूरी टीम के साथ में ये काले खां हॉस्पिटल में रुकती है और लगातार वहाँ के डॉक्टर के घर की रेकी करते हैं कि कैसे कैसे इनके घर में प्रवेश किया जाए और कैसे घटना को अंजाम दिया जाए। पूरी ये रेकी कर लेते हैं। उसके बाद में रेकी करने के बाद में ये अपने घटना को अंजाम दे देते हैं और डॉक्टर साहब को किचन में बांध देते हैं। पहले से पूरी प्री प्लानिंग ये कर लेते हैं बसंती पूरा, क्योंकि बसंती को घर का एक एक, क्योंकि 24 साल बहुत होते हैं दोस्तों, एक एक घर का कोना कोने की खबर थी कि कहाँ क्यों, क्योंकि घर का काम करती थी बसंती, घर की नौकरानी थी। तो जब कोई घर में काम करता है तो उसको हर एक चीज़ की खबर हो जाती है। और 40 जैसे कि 24 साल होने के बाद में एक उम्र होती है ना, यहाँ पर बसंती की भी उम्र 63 साल है। सोचिए, ये भी बुजुर्ग ही महिला है, 63-65 साल के डॉक्टर हैं और 63 साल की ये जो बसंती है, नौकरानी है, इतनी बुढ़ापे में इन्होंने जो मास्टरमाइंड, ये जो प्लानिंग की पूरी इस हत्याकांड की, इस लूटपाट में, तो इसमें बसंती का इसमें पूरा रोल रहा है। और इस सोचिए यहाँ पर नेपाल के जो नागरिक, उनको भी इसमें शामिल कर लिया है बसंती ने, क्योंकि यहाँ पर बसंती को लालच आ गया, क्योंकि देखा उन्होंने कि मालिक के पास में इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा सोना है। यहाँ पर बसंती ने एक बार ये नहीं सोचा जिसका मैंने नमक खाया उसके साथ में ही नमक हरामी कर दी। लूटपाट तो छोड़िए, उस मालिक की हत्या करवा दी जिस घर से बसंती की रोजी रोटी चलती थी, जिस घर से बसंती को पैसे मिलते थे, उसकी उसकी हेल्प होती थी, वो काम करती थी, जिससे उसके घर का जो राशन पानी आता था, उसी घर को उसने कैसे उस मालिक की हत्या करवा दी। तो बेहद ही सोचनीय विषय फ्रेंड्स, ये जो लूटपाट हुई है और ये जो हत्या हुई है डॉक्टर की, योगेश चंद्र पाल जी की, काफ़ी बेहद शोचनीय है, सोचने पर मजबूर
मजबूर कर दिया है लोगों को कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए, किस पर ना किया जाए। सोचिए 63 साल की बसंती ने ऐसी प्लानिंग कर दी और जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एक बूढ़ी महिला, 63 साल की नौकरानी महिला बसंती जो कि काम करती थी और एक विश्वासघात हुआ है। इससे तो अच्छा कि जानवर होते हैं, कम से कम वफादार तो होते हैं, यहाँ पर नमक हरामी कर दी है। क्या बोलेंगे कि जिसका नमक खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद किया है, जैसे कि बसंती ने ये जो मैटर हुआ है। तो फ्रेंड्स, किसी पर ये घटना तो बस यही दर्शाती है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कब उनके इरादे बदल जाएंगे, कब वो उनकी जो मनोदशा है वो चेंज हो जाएगी, ये किसी को कुछ पता नहीं था। क्योंकि कभी भी जो डॉक्टर साहब हैं, जो उनकी पत्नी हैं, दोनों ही डॉक्टर थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो बसंती 24 साल से हमारे घर पर काम कर रही है, वो उनके साथ में कभी ऐसा भी हादसा हो सकता है या ये जो कांड हुआ है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बसंती ने किया, फिलहाल तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी आरोपी और हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है। ये अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता और जब जांच की गई, पड़ताल की गई, तो वहां पर बसंती गायब मिली, तब जाके पुलिस को शक हुआ कि हो कहीं ना कहीं इसमें इनका जरूर हाथ है। और जो पुलिस का शक था वो बिल्कुल सही निकला। बसंती का इसमें पूरी मास्टरमाइंड बसंती निकलती है। तो बसंती को और सारे लोग जो आरोपी हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। बस इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और कभी भी किसी पर आंखें बंद कर विश्वास मत करिए। ये जो इतनी शायद ऐसा जो मामला है, 25 साल, 24-25 साल बहुत होते हैं और जो आया है मामला तो काफ़ी वो है फ्रेंड्स, सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले ने, इतनी पुरानी जो नौकरानी थी उसने इस प्रकार अपने मालिक की हत्या करवा दी पैसों के लिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का क्या कमेंट है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।